శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. कल्याण निथये निथयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి। మీ పేరుని మీ ధర్మపత్ని పేరుని మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి। అందరూ చెప్పండి। మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री वैवाहिक
కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ஸ்ரீபூ நீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. மற்றுமோர் தெய்வமுண்டோ மதியில்லா மானிடங்காள் உற்றபோதன்று நீங்கள் ஒருவனன்றுணரமாட்டீர் அற்றமேல் ஒன்றறியீர் அவனல்லால் தெய்வமில்லை கற்றினை மேய்த்த எந்தை கழலினை பணிமன் மீரே. தொண்டடிப்பொடியாழ்வாரின் திருமாலை பாசுரம். கற்றினை மேய்த்த எந்தை, அதாவது ஆயர்பாடியில் மாடு கண்களை வைத்த அந்த துவாபர யுக கண்ணனை போற்றினார் ஆழ்வார். அந்த கண்ணன் தானே இந்த கலியுகத்தில் நம்மையெல்லாம் உய்விக்க இந்த திருமலையில் அச்சாரூபியாய் நிற்கும் திருவேங்கடமுடையான். அவரது உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சமாரோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெற பக்தர்களாகிய நாம் எல்லோரும் இங்கு கூடியிருக்கிறோம். இன்றைய வர்ணனையை செய்வது டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, முதலில் நடைபெற்றது சங்கல்பம். சுவாமி சொற்படி இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். அடுத்து கலச பூஜை, பின்பு ஸ்ரீ விக்ரக்சேனரின் ஆராதனம், அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளது. அந்த மந்திர ஒலிகளை நம் செவி குளிர நாம் கேட்போம். பக்தர்களே, सर्वतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवा ननु मन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि स्तंडिल परिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्या अवाचनाक्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेना आराधनाक्यक्रमणि तरंगकरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराजदत्त शिरवान शेषरत्तरिच परिपूरितेषे अपोभिग्रन्थं प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतम्बरणे सहस्रं यज्ञया प्रजापतना पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णे देवामञ्जन्दमरुतस्तस्य अस्मिन् कुम्भे पुंवर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्परिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटक्रसमन्वितं जयापतिं संयगेदं सपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो मयि राजन्ते सौतन्यसत्तां प्रेष्याम देशो विपधानामनादर्यामि सस्तां धनितां दधात् पद्माकारमण्डले बम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे दिगामावाहयामि सूत्रपति दिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रपत्यै नमः दिगायै नमः सूत्रपति दिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये
आरंभे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमाप्तिद कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वाक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इंद्रस्य युत्यस्य खा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रमागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिशन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सवितानुस्वपति सर्वदादिं सवितानो रासतां दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वीदोमव्यशम् यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सततस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मरिध्यतां कर्मरिध्यतां कर्मरिध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो पश्यमदमोरसस्तस्य भारिगते हनः उचतीर्ममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागादे यस्यै वक्मेस्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदन्तस्य तमार्त्येषे वजग्स्याममतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातप्राणेनेशिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्निजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवं नमभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतितं मातरिष्मणा पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधूतकं पावमानी स्वस्तिगणैः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः यमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणैः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छयोरावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषणं शन्नो अस्तुद्वरे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पुरात्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि दिग्निः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां
अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोका येषु तरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रागिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयोरसाश्च येनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो वृद्धा नागस्वति दर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च வேண்டுகோளுக்கிணங்க திருக்கல்யாண உற்சவம் காண்கிறார் மலையப்ப சுவாமி. அவரது திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்து அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, மொத்தம் 8 திசைகள். இந்த ஒவ்வொரு திசைகளையும் பரிபாலம் பண்ண எம்பெருமானால் நியமிக்கப்பட்டவர்களே அஷ்டதிக்கு பாலகர்கள். இந்திரன், அக்னி, வருணன், வாயு, யமதர்மன், வருணன், குபேரன், அக்னி, ஈசன், துர்கை போன்ற இந்த தேவதைகளை எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மங்களகரமான நடக்க வேண்டி ஆவாகனம் பண்ண வேண்டும் அல்லவா? அதைத் தொடர்ந்து அதோ அங்கே வைத்திருக்கும் பாலிகைகள் எனப்படும் நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து துளசியையும் புஷ்பத்தையும் அர்ப்பித்து அவை செழித்து வளர்வதைப் போல தம்பதிகளின் இல்வாழ்க்கையும் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றையும் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். இந்த சமயத்தில் பக்தர்களே, இது ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம். ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம் நமது திருமலையில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானின் உற்சவங்கள், பூஜைகள் இவை அனைத்தும் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படியே நடைபெறுகின்றன. அதன்படி பார்த்தால் நமது திருமலையில் மொத்தம் துருவபேரம், ஸ்தபனபேரம், கொலுவு பேரம், உக்ரபேரம், உச்சபேரம் என்று 5 பேரங்களாக உருவகித்திருக்கிறார்கள் வைகானச ஆகமத்தில். அதில் உற்சவ பேரம் மலையப்ப சுவாமி. திருமலையில் நடைபெறும் அத்தனை உற்சவங்களும் நடைபெறுது இந்த மலையப்ப சுவாமிக்கே. அவர்தான் இப்போது உபயநாச்சிமார்களோடு இந்த நித்திய கல்யாண உற்சவம் காணுகிறார். ஏன் தினமும் ஊஞ்சல் சேவையானதும் வீதி உலா வருவது கூட மலையப்ப சுவாமியே. இந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க தினமும் நடத்தப்படுவதே இந்த நித்திய கல்யாண உற்சவம். அதில் முதல் சடங்காக நடைபெறுவது இதோ இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்றாலே முதலாவது, அதாவது ஆரம்பமாவது என்றுதானே பொருள். இனி அடுத்தது இப்போது ரக்ஷை பூஜை. பூப்பனை கண்ணி புனிதனோடு என்றன்னை காப்பு நான் கட்ட கனாக்கண்டேன் தோழினான் என்று இந்த காப்பு கட்டும் சடங்கை பற்றி ஆண்டாள் பிராட்டி தனது வாரணமாயிரம் பாசுரங்களில் பாடி உள்ளாள் அல்லவா? அதன்படி இப்போது நாகராஜனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஒரு ஐதீகம். பக்தர்களே, இதோ இப்போது அந்த ரக்ஷை பூஜையை நாம் தரிசிக்க இருக்கிறோம். சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காதனமாம், நின்றால் மரவடியாம், நீள்கடலுள் என்றும் புனையாம், அடிவிளக்காம், பூப்பட்டாம், புல்குமனையாம், திருமார்க்கரவு என்று எல்லா வகைகளிலும் கைங்கரியம் பண்ணும் ஆதிசேஷன் இப்போது செய்யக்கூடிய கைகரியம் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் எம்பெருமானின் ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்கியம் சமர்ப்பயாமி, ஆஜமணியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोदधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधदाग्ना राजानता संगामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारोहेम
अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गजं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् पर्यादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभागं शुभाम् எம்பெருமானின் மகிமைகளையும் பற்றி சொல்லாத விஷயங்களே இல்லை. அவைகளுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணின ஆச்சாரியர்களும் எத்தனையோ சொல்லி இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் சில விஷயங்களை நம்மை போன்ற குறைந்த அறிவுள்ளவர்கள் நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. இதைத்தான் பெரியோர்கள் 3 விதமாக சொல்கிறார்களாம். ஒன்று நாரிகேள பாகம், அதாவது ஒரு தேங்காயை எடுத்துக்கொண்டால் அதை அப்படியே சாப்பிட முடியுமா? முதலில் உடைக்க வேண்டும், பிறகு அதை துருவ வேண்டும், பிறகுதான் சாப்பிட முடியும். அதுபோலதான் வேதங்களும் உபனிஷத்துக்களும். ஒரு ஆச்சாரியரை கொண்டுதான் அதன் பொருளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது கதலி பாகம், அதாவது வாழைப்பழம் போன்றது. இதை சாப்பிடுவது சிரமம் இல்லை. ஆனால் முதலில் தோலை உரிக்க வேண்டும், பிறகு பழத்தை சாப்பிடலாம். புராணங்களும் காவியங்களும் வாழைப்பழம் போன்றவைதான். படிப்பதற்கு கொஞ்சம் சிரமமானாலும் புரிந்து கொள்ள முடியும். மூன்றாவது திராட்சா பாக்கம். திராட்சை பழத்தை அப்படியே சாப்பிடுவதாம் அல்லவா? இதில் சிரமமே இல்லையே, வாயில் போட்டு விழுங்கி விடலாம். அது போன்றவைதான் ஆழ்வாரின் பாசுரங்கள். இவைகளெல்லாம் ஒரு முறை ஆழ்ந்து படித்தால் போதும். பகவானை போற்றி அவர்கள் சொல்லும் விஷயங்களை நம்மால் எளிதாக புரிந்து கொண்டு விட முடியும். ஆகவேதான் ஆழ்வார்களை காசினியில் நாம் வாழ கலியுகத்தே வந்துதித்த சான்றோர்கள் என்கிறோம். அந்த ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானுக்கு செய்யாத கைங்கரியம் இல்லை. அவர்கள் பாடிய 4000 திவ்ய பிரபந்தம் என்கிற அந்த பாசுரங்களில் அவர்கள் எம்பெருமானை எத்தனையோ போற்றியும் அழைத்தும் இருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் பார்த்த ஆதிசேஷன் தானும் இப்போது அது போன்ற ஒரு கைங்கரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் இந்த ரட்சையை ஆவாகனமாகி எம்பெருமானுக்கு ஒரு காப்பாக வந்து விட்டாராம். பக்தர்களே, இதில் இன்னொன்றும் சொல்லலாம். எம்பெருமான் இதோ இந்த திருமலை மீது வந்து நின்றது எதற்காக? நம்மை எல்லாம் கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பதற்காக. ஆகவே அவரது அது ஒரு சங்கல்பம். அந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த கூட இந்த ரட்சையை உபயோகிக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். சாதாரணமாக ஒருவன் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவனது கையில் ஒரு கயிற்றை கட்டி அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துவார்கள். அதே போல இங்கே எம்பெருமானின் இந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த இந்த ரட்சையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்து, அப்பனே உமக்காகவே நாங்கள் இருக்கிறோம், எங்களுக்காகவே நீர் இருக்கிறீர் என்று அவருக்கு நினைவுபடுத்த இதோ அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இனி அடுத்து தேவிமார்களுக்கு எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்கள் கைங்கரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு பட்ட மகிழ்ச்சியாக போகும் இந்த பிராட்டிமார்களுக்கு பண்ண வேண்டும் அல்லவா? ஜகத் ரட்சகன் அவன் என்றால் ஜகத் ரட்சிகர்கள் தாயார்கள் தானே. அவர்கள் நாம் எல்லோரும் அவருடைய குழந்தைகள். ஆகவே நமக்கு கருணை காட்ட சொல்லி அந்த ஜகத் ரட்சகனிடம் சிபாசு பண்ண போகிறார்கள் இந்த ஜகத் ரட்சிகைகள். ஆகவே முதலில் ஜெகத் ஜனனியான மகாலட்சுமி என வழங்கப்படும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நமஸ்தேத்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜித்தே சங்கச்சக்கர கதாகஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த மகாலட்சுமி தாயாரை போற்றுவோம். அடுத்து பொறுமையின் பூஷணமாம் பூமி தேவி தாயார். சாட்சாத் சபாம் கருணையாம் கபலாமி வான்யாம் கோதாம் அனன்ய சரணம் பிரபத்தே என்று சுவாமி தேசிகன் தான் வழங்கிய கோதாஸ்துதியில் பூமாதேவியை கோதாதேவியாகவே போற்றி இருக்கிறார். ஆகவே அந்த தேவிக்கும் இப்போது அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, தாயார்கள் இருவரும் நம்மை போன்ற குழந்தைகளை
அந்த எம்பெருமானிடம் கொண்டு சேர்க்கத்தான் பாடுபடுகிறார்கள். அதை நாம் புரிந்து கொண்டு முதலில் அந்த தாயார்களின் திருப்பாதங்களை நாம் சரணப்பட வேண்டும். இதைத்தானே திருச்சானூரில் பட்ட மகிழ்ச்சியாய் அமர்ந்து கொண்டு பத்மாவதி தாயார் நமக்கெல்லாம் நினைவூட்டி கொண்டிருக்கிறாள். இதோ இப்போது முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவளது திருக்கரத்தில் சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த மகாலட்சுமி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அவரது மணாளனான கோவிந்தனை சரணமடைவோம். ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று மகாலட்சுமி தாயாரை துதிப்போம். இதோ அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி நமக்கு கீதாச்சாரமான அந்த திருப்பாவையை தந்த அந்த பூமி தேவிக்கும் இதோ மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, பூமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி தேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடையலாம். அடுத்து இப்போது இந்த திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக இதோ முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் அர்ச்சக சுவாமிக்கும் எல்லாம் மங்களகரமாக நடக்க எந்தவிதமான தடைகளும் வந்துவிடாமல் இருக்க, அதாவது மந்திர லோபம், கிரியா லோபம், ஸ்ரத்தா லோபம், திரவிய லோபம் என்று எத்தனையோ லோபங்கள் உள்ளன. அந்த லோபங்கள் எதுவும் வராமல் இருக்க இன்னொரு சுவாமி அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் கட்ட இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன வைபவம் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு இப்போது வர உள்ளோம். கருவுடை மேகங்கள் கண்டால் உன்னை கண்டால் ஒக்கும் கண்கள் உருவுடையாய் உலகேழும் உண்டாக வந்து பிறந்தாய் திருவுடையாய் மணவாளா என்று அந்த எம்பெருமானை நாமும் போற்றி மகிழ்வோம். இப்போது அக்னி பிரதிஷ்டையும் அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்களும் நடைபெற உள்ளன. மந்திர ஒலிகளை கேட்போம். நடைபெறும் அக்னி பிரதிஷ்டையை தரிசிப்போம். ஓம் ये तोन्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो नागः शुद्धः शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो रुद्राणि दाशने शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासने मयि देवात्रमणमाजनन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोता रावणहन्तपूर्वे निष्ठास्य मक्यं यदन्त मम जाने हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्ते ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजरामि देवी षडर्वेरणक्रणोत विश्वे देवास यहवीरयत्थं महास्महि प्रतिगामातरोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भवनस्य नेत जहजञ्जतपदो युद्धनिष्यते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भोः घृतप्रदेको कृतयो निरक्ते कृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं घृतप्रशस्त्वादरितो वहन्ति कृतं पिबन् सुखिताजिक्षिदेवान् आयुक्ताग्ने हविनोदसानो कृतप्रदेको कृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मदजारकव्यं विदेवपुत्रमविरक्षदादिमम् अतिदेनमन्यस्व अनुमतेनमन्यस्व सरस्वतेनमन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादृशेमतसृजो मेनावः स बुद्धियामुपमास्य विष्टाचतश्च योमचतश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तराते साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रमणं योदरासतस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सुरप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते तत्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसाभूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशरश पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसमदप्रसवनात्तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं लिखिताग्रे यज्ञवतं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था
విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి వ్యాపి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణమ ప్రణేష్యామి గినమానవాజం యక్ష ప్రణయయజ్ఞం దేవతా ప్రథయిత్వం నాగస్య పుష్ణేయమానోస్తే సప్తర్హీనాగం సుకృతాం గిత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గినమానం చ ధేః ఓం ప్రణయ సోమాప ప్రణేష్యామి గినమానవాజం యక్ష ప్రణయయజ్ఞం దేవతా ప్రథయిత్వం నాగస్య పుష్ణేయమానోస్తే సప్తర్హీనాగం సుకృతాం గిత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గినమానం చ ధేః ఓం ప్రణయ కోమ ప్రణయత సమప్రణయత్వాపో దేమీ ప్రణయాని యజ్ఞకం సంసాదయంతరః ఇదం వదంతే కదపట్నావదాగ సహస్రభూషం జితమానేన్యంచదీః ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సుమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సుమమావాహయామి అగ్నిశమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి అస్తినావాహయామి పుషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిర్ష్ణోవామి బ్రహ్మణేర్ష్ణోవామి ఇంద్రాకృష్ణోవామి అగ్నేర్ష్ణోవామి సోమాకృష్ణోవామి అగ్నయేర్ష్ణోవామి సోమాకృష్ణోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం కృష్ణోవామి ప్రజాపతిర్ష్ణోవామి బ్రహ్మణేర్ష్ణోవామి ఇంద్రాగిరిష్ణోవామి వశభ్యోష్ణోవామి మరుద్భ్యోష్ణోవామి రుద్రేభ్యోరిష్టం నిర్వవామి ఆపాపోపస్పృశ్యాం శ్రీ మహావిష్ణవేష్ణు నిర్వవామి బృహత్పయేష్ణు నిర్వవామి మిత్రాగిరిష్ణు నిర్వవామి వరుణాగిరిష్ణు నిర్వవామి ఆదిత్యేభ్యోరిష్ణు నిర్వవామి అశ్వభ్యాం నిర్వవామి పుష్ణేరిష్ణు నిర్వవామి కక్షాగిరిష్ణు నిర్వవామి కక్షదేవత సోమాగిరిష్ణు నిర్వవామి ఔపాసనయజ్ఞాగిరిష్ణు నిర్వవామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వవామి సర్వదేవేభ్యోరిష్ణు నిర్వవామి ఆద్యం తృప్యధిస్రయామి ఇతరం తృప్యధిస్రయామి అగ్నే ద్యోతిరసే సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత ఆరాతయ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట ఆరాతయ చిత్తదిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పదిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా కరసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టకార్హేణ సంత్వేకాదశితం చ సహస్రం చ ఆయుధం చ నిగితం చ ప్రగితం చ అర్పదం చ న్యర్పదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతశ్చ పరార్థశ్చ ఇమామే అగ్నిష్టకార్హేణ సంతే ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నృతయే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోతసే నమః జదాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవేత ప్రసుమా షష్ఠిశతసహస్రాన్యగతమక్షయమర్పణమానయ అయంతగిద్వ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వవర్తస్వదేతవృతగిరాస్మాన్ పృథక పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపామోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్వభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిరప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సర్గపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకింద్రమణి ఉపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదిషద్వైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఓం మతో దేవా అవంతనో యతో విఘ్న విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విఘ్న విక్రమే త్రేధానతధేవనం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విక్రమే విఘ్న గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాన్ని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోక్రమాణి విశతగదో మృదాని విస్మధే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షునాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసోపమన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్థాః అనుమతేన్మమగ్రస్థాః సరస్వతేన్మమగ్రస్థాః దేవసవిద ప్రాసామీః పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు
రమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమిసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయుం యాగాజ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్యసప్తామరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభనామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే కిశోపదే త్యష్టదేవపదే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్మరణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకమరిమాలితే లోకాలోకాచలవలయతే రమణేక్షుసురా సర్పితక్షేరసుత్తోరగాఖ్యప్తార్ణపరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్యప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీరావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చాయేతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధికే సరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది
विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तने सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतनासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तमनवाजपेय पुण्डरीकास्त्वमेधाधि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भक्त्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशारंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आपनवान और्वमेदन पञ्चारुहेय प्रवरान्विता भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अजो निजां भृगो संकल्पतनयाम् उत्तर भर्गोणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणि ध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुवेदसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। பக்தர்களே, கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சவனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். என்னப்பன் என காய்குழாய் என்னை பெற்றவளாய் பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் என் அப்பனுமாய் மின்ன பொன்முதல் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த அப்பன் தன்னொப்பார் இல்லப்பன் தந்தனன் தன் தாழ்நிழலே என்று நம்மாழ்வார் ஒப்பிலியப்பனை, அதாவது கும்பகோணத்தில் உப்பிலியப்பன் கோவிலில் உள்ள ஒப்பிலியப்பனை மங்களாசாசனம் செய்திருக்கிறார். அந்த ஒப்பிலியப்பனும் சீனிவாச பெருமான் தான். ஆகவே தற்போது நமது சீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில்
இந்த கும்பகோணத்தில் உள்ள உப்பிலியப்பன் கோவிலில் உப்பிலி அப்பனாக தரிசனம் தரும் அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மார்க்கண்டேய முனிவர் திருமகளே தனக்கு மகளாகவும் திருமாலே தனக்கு மாப்பிள்ளையாகவும் வரவேண்டும் என்று 1000 வருடம் தவமிருந்தாராம். இவர் தவத்தினை மெச்சி திருமகளே திருத்துழாய் செடியின் அருகில் குழந்தையாக கிடைக்க, திருத்துழாய் என்றால் துளசி, அவர் அவளையே தனது திருமகளாக பாவித்து கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்து வந்தாராம். அவளுக்கு பருவநிலை வந்து கல்யாண வயதை அடைந்ததும் எம்பெருமான் ஒரு கிழ பிராமணனின் வேடம் தரித்து முனிவரிடம் வந்து அவரது மகளை தனக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கும்படி கேட்டாராம். அந்த நாளில் பெண் கேட்டு ஒருவர் வந்தால் அவரிடம் முடியாது என்று திருப்பி அனுப்பக்கூடாது. இது கூட ஒரு சாஸ்திரம். ஆனால் முனிவருக்கோ தன் மகளை இப்படிப்பட்ட ஒரு வயது முதிர்ந்தவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதில் விருப்பமில்லை. ஐயா, என் பெண் மிகவும் சிறியவள், தாங்களோ வயதில் பெரியவர், இப்படி கேட்பது முறை அல்ல என்று வேண்டிக் கொள்ளாராம். அதற்கு அந்த முதியவர், ஐயா, உடம்புக்கு தான் வயசே தவிர மனசுக்கு இல்லை என்று பிடிவாதம் பிடித்தாராம். அடுத்தபடியாக முனிவர், என் மகளுக்கு சரியாக உப்பு போட்டு தளிகை கூட பண்ண தெரியாது, இதனால் அவள் மீது உங்களுக்கு கோபம் வரலாம், ஆகவே இந்த சம்பந்தம் சரிவராது என்று சொல்லி தட்டி கழிக்க பார்த்தாராம். அப்படியும் அந்த கிழவர் விடவில்லையாம். அதனால் என்ன, உங்கள் மகள் எதை தந்தாலும் அதை நான் சாப்பிட தயார், அதில் உப்பே போடாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, உங்கள் பெண்தான் எனக்கு மனைவி என்று சொல்லி அங்கேயே அமர்ந்து விட்டாராம். வேறு வழியின்றி பகவானை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு கல்யாண ஏற்பாடுகளை செய்தார். மாங்கல்ய தாரண சமயத்தில் மார்க்கண்டேய முனிவர் கண்களை மூடிக்கொண்டு, நாராயணா, நான் உனக்காகவே இவளை வளர்த்தேன், இப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு வயதானவருக்கு இவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்படி ஆகிவிட்டதே என்று கண் கலங்க அங்கே சங்கு சக்கரதாரியாய் அந்த கிழவரின் வடிவத்தில் திருமாலே காட்சியளிக்க, அப்போதுதான் அந்த முனிவர் உணர்ந்தாராம், திருமால் தன்னை சோதிப்பதற்காக இந்த வயதான ரூபத்தில் வந்து முடிவாக தன் திருமகளை ஆட்கொண்டார் என்று. கல்யாணம் கோலாகலமாக நடத்தினார் மார்க்கண்டேயர். பக்தர்களே, இந்த ஸ்தலத்தின் பெயர்தான் திருவிண்டகர், அதாவது ஒப்பில்லா அப்பன் கோவில் என்பது உப்பிலி அப்பன் கோயில் என்று ஆயிற்றாம். முனிவரிக்கு வாக்களித்தபடி அங்கே எம்பெருமானுக்கு நிவேதனம் செய்யும் எதிலும் உப்பே சேர்ப்பதில்லையாம். இவ்வாறாக எம்பெருமான் அங்கே தாயாரை திருமணம் செய்து கொண்டதை இப்போது நாம் பார்த்தோம். அது மட்டுமல்ல, அங்கே அந்த உப்பிலியப்பன் கோவிலில் இன்னொரு ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால், அந்த கோவிலுக்குள் நாம் அந்த பிரசாதத்தை உண்ணும் போது அதில் உப்பே இல்லை என்பது கூட நமக்கு தெரியாதாம். வெளியில் வந்து சாப்பிட்டால்தான் தெரியுமாம். எல்லாம் பகவானின் லீலை. பக்தர்களே, அந்த லீலையில் கொஞ்சமும் குறைந்தவர் இல்லையே நமது சீனிவாச பெருமாள். ஆகவேதான் அந்த சீனிவாச பெருமாள் நம் போன்ற பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க இதோ இங்கே புது மாப்பிள்ளையாக தினமும் நித்திய கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார். அவரது திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய பூஜை. நமது வேண்டுகோளுக்கிணங்க உபயநாச்சியமார்கள் இருவரையும் திருக்கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் அவரது அந்த எளிமையை, அந்த கருணையை நாம் என்னவென்று சொல்வது? ஆகவே இதை தரிசிக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது நமது பாக்கியமே பாக்கியம். இந்த பாக்கியத்தை நமக்கு தந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு நாம் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் அது போதாது என்று நினைக்கலாம். பக்தர்களே, இதோ திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான அந்த மங்களகரமான வேளை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி எம்பெருமானின் சார்பாக முதலில் அவரது திருமார்பில் வியோக லட்சுமியாய் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவி தாயாருக்கும் இதோ திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த எம்பெருமானின் இந்த திருக்கல்யாணத்தை, மெய்சிலிர்க்கும் அனுபவத்தை நாம் அந்த கோவிந்தனை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு தரிசிப்போம். இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா, எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் ஒன்றனோடு உற்றோமே யாவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், மற்றினங் காமங்கள்
மாற்று என்று ஆண்டாளைப் போல நாமும் இந்த திருமாங்கல்ய சமயத்தில் எம்பெருமானை வேண்டிக் கொள்வோம். கோவிந்தா 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 என்று அந்த கோவிந்தனை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். நமக்காகவே ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்து சுகபோகங்களெல்லாம் விட்டு இதோ இங்கே இந்த திருமலை மீது கால்கடுக்க வந்து நின்று கொண்டு இருப்பது அந்த எம்பெருமானின் கருணைதானே. சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదాన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. నీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే. మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే. మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు. బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు. అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే. అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే. మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే. మీకు మీకు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు. కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు. మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు. కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు. మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు. మించు సిరుల దానవు నేటి తమ్మిపై దానవు. మించు సిరుల దానవు నేటి తమ్మిపై దానవు. ఎంచగనిత నివురా ఇమా భక్తిస్త్రాయతాంగారహమదం దీర్ఘమాయుః అసోన్యవస్థాదేవతామస్తమాదా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం యజ్ఞస్వాహా. ఇమం మే వృణస్రుతిహవమత్యాజం హృదయ రామవస్య రాజకే స్వాహా. తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసరాజాస్తే
यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरणे हवोद्रयं समानाय प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोमजा श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमस्सो जडाना विश्वान् द्वेषागं से प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने भवो भवते नेतिष्ठो अस्यापचतो व्यष्ट अपयक्ष्मणा वरणकं नडानो वेहमृडेकं सहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्या सन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहि भेषडक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन मम कस्थाः अनुमदेन मम कस्थाः सरस्वतेन मम कस्थाः देव समित प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणे उपासनाग्नो लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव समित प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिकारया ओम इमान् लाजाना बपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते क्नु लाजाना बपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधेनाकुं रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजाना बपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते क्नु लाजाना बपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजाना बपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते क्नु लाजाना बपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन मम कस्ताः अनुमदेन मम कस्ताः सरस्वतेन मम कस्ताः देव समित प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणे उपासनाग्नो सर्वप्रागचित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्टभवमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव समित प्रसवा ओम मतो देवा अवन्तनो यदा विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानदधेवनं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यथा व्रतानि पस्महे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः नमेव दक्षिणादरग स्वाहा तद्विप्राशोपञ्चमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन मम कस्ताः अनुमदेन मम कस्ताः सरस्वतेन मम कस्ताः देव समित प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणे उपासनाग्नो कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव समित प्रसवा इदस्य कर्मणोत्तिरेर्जं यत्वान्योनिभागरम् अग्निष्टस्मिष्टकृत्वान् सर्वकृष्टिष्टकं जुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्मिष्टकृते जुहतहुताहुतीनां कामानागं समर्पयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवश्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भवदग्निस्तत्पदाहार जातवे दाविदर्शने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वचनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्ति सप्तयो नीरापरत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् अनिष्टभुतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथ्वीभुक्तं वोषाधीवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं वोषाधीवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविजा कृतेन समादित्येन वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत् यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथ्वीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षयमस्तृप्यन्तां मदितेन्ममुक्स्ताः अनुमतेन्ममुक्स्ताः सरस्वतेन्ममुक्स्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मामेक्ष्येष्ठाः वर्षिताकक्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधेन् त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लयितं माजे एकवर्धमत्र मेधामष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्य ग्रन्थेन विसृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामितजुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टि मेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् ललाट मारुतयोर्भूतिः भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने तस्यमस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे दधातन मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जगन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मय मेधां मय प्रजां मय यज्ञस्तेजो दधात मय मेधां मय प्रजां मय इन्द्रियं दधात मय मेधां मय प्रजां मय सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देव परिपूर्णतस्ते प्रायश्चित्तानि शैलानि होमकर्मात्मकानि वेदानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परमकायेन वाचामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपाद्रघ्याचमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु
பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜகோமம், அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டிகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். திவ்ய தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் எத்தனையோ சம்பிரதாயங்கள், சாஸ்திரங்கள். இப்போது தேங்காய் உருட்டுதல் என்கிற ஒரு நிகழ்வு. அன்னமாச்சாரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் பெண் வீட்டவராகவும் அர்ச்சக சுவாமி வனமகனை சேர்ந்தவராகவும் அமர்ந்து கொள்ள வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் ஆண்டாள் அருளிய அந்த பாசுரங்களை மற்ற சுவாமிகள் பாராயணம் செய்கிறார்கள். மானிடர்க்கு பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன் என்கிற உறுதியோடு இருந்தவள் ஆண்டாள் பிராட்டி. அவள் எம்பெருமானோடு தனக்கு நடைபெறும் திருமண வைபவத்தை கனவிலே கண்டு அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்கிற பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை இப்போது அனுசந்தித்தார்கள். இனி அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். பக்தர்களே, பகவானிடம் நாம் சரணாகதி பண்ணும்போது பெருமாளிடத்தில் ஐஸ்வர்யத்தை யாசிக்க கூடாதாம். அப்படி செய்தால் நமக்கு 3 விதமான தோஷங்கள் வருமாம். முதலாவது, தேவையில்லாத வஸ்துக்களுக்கு ஆசைப்படுவது. ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அம்மா அந்த குழந்தை கேட்டதையெல்லாம் கொடுப்பாளா? குழந்தைக்கு உடம்புக்கு எது ஒத்துக்கொள்ளுமோ அதை தானே கொடுப்பாள். அதே போலதான் பகவானும் நமக்கு எது தேவை என்று அவருக்கு தெரியும். ஆகவே அவரே இதையெல்லாம் கேட்காமல் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கிறானே என்று அவர் நினைப்பாராம். இரண்டாவது, வேண்டாத வஸ்துக்கு ஆசைப்படுவது. இது கூட ஒரு தோஷம்தான். ஒரு ராஜகுமாரன் வேடர்கள் சாப்பிடும் கஞ்சிக்கு ஆசைப்படலாமா? அதே போல பிரபத்தி பண்ணினவன் மோட்சத்துக்கு ஆசைப்படாமல் அழியக்கூடிய செல்வத்துக்கு ஆசைப்படலாமா? அது 2வது தோஷம். 3வது தோஷம், ரொம்ப நாள் பிரிந்திருந்த ஒரு பிள்ளை அப்பாவிடம் வந்து, அப்பா அப்போ எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார். ஆனால் அவன் வந்தவுடனே சொத்தை பிரித்து தர சொன்னால் அப்போது அப்பாக்கு எவ்வளவு துக்கமாக இருக்கும். இவன் நம்மை பார்க்க வரவில்லை, பணத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறான் என்று தோன்றும் இல்லையா? அதுபோலதான் பகவானும் நினைப்பாராம். இவன் மோட்சம் கேட்டு நம்மிடம் வருவான் என்று பார்த்தால் மறுபடியும் சம்சாரத்தில் உழல ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கிறானே என்று. பக்தர்களே, அந்த பகவானே நமது திருவேங்கடமுடையான். அந்த திருவேங்கடமுடையானின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நாம் மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே நாம் இந்த 3 தோஷங்களை செய்யாமல், எம்பெருமானிடம் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்காமல், அதற்கு பதிலாக எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டிய அந்த பிராப்தியை ஆண்டாளைப் போல நாமும் கேட்போம். இனி கடைசியான நிகழ்வு. தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத்த சீனிவாச பெருமாளை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நாம் தர உள்ளோம். பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் திவ்ய தம்பதிகளின் சிரசில் மங்கள அட்சதையை சேர்க்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இதை அக்ஷதாரோபணம் என்றும், இந்த ஆந்திர தேசத்தில் இதை தலம்பராலு என்றும் சொல்கிறார்கள். பின்பு திருக்கல்யாண மங்களமாக முடிவடைய கல்பூர மங்கள ஹாரத்தியும் காட்டி எம்பெருமானின் அந்த திவ்ய அனுகிரகத்தை நமக்கு வாங்கித் தரப்போகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இதில் பங்கு கொண்ட நம் அனைவருக்கும் அவரது திருவருள் பரிபூரணமாக கிடைக்க பிரார்த்தித்து வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిట. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ